नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। तो अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं अभ्यर्थियों, 10वीं क्लास का 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाला है ना, उसके लिए अभ्यर्थियों क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, कहे तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों। क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाले, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। अभ्यर्थियों आपको बताया, जो 12 बोर्ड का अभ्यर्थियों 8 मार्च को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है ना अभ्यर्थियों, 3 क्लासों में से अभ्यर्थियों 30 नंबर का मसला बताया गया है। अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं आप 30 नंबर 3 क्लासों से आए, ठीक है अभ्यर्थियों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी में आपके कितने नंबर आने वाला है। 80 में से अभ्यर्थियों क्लास लूंगा, ओनली 5 क्लास लेने वाला हूँ, आपके 50 प्लस नंबर आने वाला है, ठीक है अभ्यर्थियों। तो क्लासों को पूरा वॉच करना है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पहले ही प्रश्न पूछा गया है। लेसन वाइज क्लासों को लिया गया है अभ्यर्थियों, मोस्ट एमसीक्यू तैयार किए गए आपके लिए। पहला प्रश्न पूछा है, उद्भव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों कृष्ण की। अभ्यर्थियों, जो उद्भव हुए वह किसकी संगति में रहकर, कृष्ण की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, ठीक है अभ्यर्थियों। ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला अभ्यर्थियों, गोपिया किसके प्रेम में आसक्त हो गई है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों कृष्ण के प्रेम में। किसके अभ्यर्थियों, कृष्ण के प्रेम में, ठीक है। ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, गोपिया कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर। कैसी भावना रखते हैं अभ्यर्थियों, प्रेम की भावना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गोपिया स्वयं को क्या समझती है। राइट आंसर की बात करें तो अबला समझती है अभ्यर्थी, जो गोपिया है वह स्वयं को अबला समझती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किस है। अभ्यर्थी, जिस अभ्यर्थी को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है अभ्यर्थी, ठीक है। कमेंट में आपको सभी आंसरों के उत्तर साथ साथ देने हैं। जो अभ्यर्थी के कितने प्रश्न अच्छे होने वाले अभ्यर्थियों लास्ट में आपको बताना है, ठीक है। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों गोपियों को। किसको अभ्यर्थियों, गोपियों को कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। राइट आंसर की बात करें तो छलपूर्वक। जो गोपियां अभ्यर्थियों, इनको कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण दिखाई देता है या प्रतीत होता है, ठीक है अभ्यर्थियों। बढ़ते हैं अगले कृष्ण की ओर। जो कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। राइट आंसर की बात करें तो जो अभ्यर्थियों कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव है ये भोला है अभ्यर्थियों, ठीक है। क्या अभ्यर्थियों, भोलापन, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। राइट आंसर की बात करें तो मथुरा चले गए थे, ठीक है अभ्यर्थियों। जो गोपियों को कृष्ण है वो अकेला छोड़कर मथुरा चले गए थे। ऑप्शन गे इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है आपका, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, स्टार लगाकर रखना है। कृष्ण का योग संदेश को लेकर कौन आए थे। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों उद्भव आए थे। कौन आए थे अभ्यर्थियों, जो कृष्ण का दोस्त था अभ्यर्थियों, कौन था, उद्भव। वो कृष्ण के योग संदेश को लेकर वृंदावन से, मथुरा से आए थे, ठीक है अभ्यर्थियों। किसके पास आए थे, गोपियों के पास। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है। क्लास को बिना टाइम पास के सभी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। उद्भव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है कमल के पत्ते से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। राइट आंसर होने वाला है कृष्ण ने। किसने किया है अभ्यर्थियों, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन, कृष्ण ने किया है। अगला प्रश्न होने वाला है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे अभ्यर्थियों। मिसप्रिंट से दोबारा आ चुका है, उद्भव अभ्यर्थियों। जो कृष्ण की संगति में रहकर भी जो उद्भव अभ्यर्थियों प्रेम से अछूते रहते हैं, ठीक है। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों हारिल पक्षी से। गोपियों की जो तुलना है अभ्यर्थियों हारिल पक्षी से की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उद्भव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे अभ्यर्थियों। अभी बताया आपको, जो योग संदेश है ये उद्भव मथुरा से गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे, ठीक है अभ्यर्थियों। कौन लेकर आए थे, उद्भव। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अपना लेसन अभ्यर्थी, जो लेसन नंबर 2 है उसके एमसीक्यू शुरू हो गए, ठीक है अभ्यर्थियों। आपका लेसन नंबर 1 खत्म होता है अभ्यर्थियों, जल्दी से बताना है आपको लेसन 1 में से कितने एमसीक्यू याद है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले परशुराम अपना क्या समझते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। शत्रु, मित्र, भाई, पड़ोसी। जो परशुराम जी है ये शिव जी को, इन जो परशुराम तोड़ने वाले, परशुराम जो शिव जी का धनुष तोड़ा था जिसने, उसको परशुराम अपना क्या समझते हैं। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी तो शत्रु समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जो सेवक का काम करे वो कौन कहलाता है। राइट आंसर होने वाला है सेवक कहलाता है। जो सेवक का काम करता है वो सेवक कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे। राइट आंसर होने वाला है काल के, ठीक है अभ्यर्थियों। किसके वश में आकर, काल के वश में आकर। जो लक्ष्मण जी है इनके मुंह से वो होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लक्ष्मण का यह कथन
वचन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? राइट आंसर होने वाला है योद्धा को। ठीक है अभ्यर्थियों, कौन से गुण को दर्शाता है? योद्धा गुण को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? राइट आंसर की बात करें तो ब्राह्मणा को। तो अभ्यर्थियों जो परशुराम जी है इन्होंने राजपूतों को धराशायी विहीन किया था अभ्यर्थियों। ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वी को जीत कर किसे दान किया था अभ्यर्थियों? ब्राह्मणा को। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? राइट आंसर होने वाला है युद्ध में दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है? राइट आंसर होने वाला है क्षत्रिय धर्म के। किसके अभ्यर्थियों? क्षत्रिय कुल के। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? राइट आंसर होने वाला है वज्र के समान। जो परशुराम जी अभ्यर्थियों इनके वचन वज्र के समान कठोर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काफी मोस्ट प्रश्न होने वाले अभ्यर्थियों, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का व्यंग्य किया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बड़बोलापन को। जो लक्ष्मण जी अभ्यर्थियों इन्होंने परशुराम के जो बड़बोलापन स्वभाव अभ्यर्थियों इसका व्यंग्य किया है। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों स्टार लगाकर रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सहस्त्राबाहु की भुजा को किसने काट डाला था? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों परशुराम ने। जो परशुराम जी है इन्होंने सहस्त्राबाहु की भुजाओं को काट डाला था। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? राइट आंसर होने वाला है गुरु मानते हैं। जो परशुराम जी है ये अपने शिव को गुरु मानते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, परशुराम का स्वभाव कैसा था? क्रोधी था। कैसा स्वभाव था अभ्यर्थियों? क्रोधी स्वभाव। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो पिता है इसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपको आपका कितने परसेंट राइट होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों जो विश्वामित्र है इसके कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध नहीं किया था। ठीक है अभ्यर्थियों, ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, आपका लेसन नंबर 2 है जो ये खत्म होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, लेसन नंबर 2 आपका खत्म होता है। अब आपका अभ्यर्थियों लेसन नंबर 3 चालू हो जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या चालू हो जाता है? लेसन नंबर 3। अभ्यर्थियों लेसन 1 में आपको 14 MCQ करा गए, लेसन 2 में भी 14 MCQ कराए गए, तो आपको बताना है आपके 28 प्रश्नों में से कितने परसेंट राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? राइट आंसर होने वाला है बहुरे का रूप। किसका रूप दिया है अभ्यर्थियों? बहुरे का रूप दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों मौन है। जो कवि है इसके सारे जीवन के दुख दर्द और अभाव अब मौन के है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों जीवन गाथा लिखी है। क्या लिखी है अभ्यर्थियों? अपनी जीवन गाथा। आत्मकथा क्या है या अभ्यर्थियों जीवन कथा क्या है? ठीक है, गहरे नीले आकाश पर अनगिनत लोगों ने अपनी जीवन कथा या आत्मकथा लिखी है। ठीक है अभ्यर्थियों, कवि के जीवन की गागर कैसी है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों रंगीन, खाली, भरी, सुनहरी। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों जो कवि के जीवन की गागर है ये खाली है। ठीक है, क्या होने वाले अभ्यर्थियों? खाली है। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? राइट आंसर होने वाला है चंद्रमा से। अगला प्रश्न पूछा है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों नुपुर। क्या है अभ्यर्थियों? कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है अभ्यर्थियों? नुपुर। ठीक है, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों सांवला है। जो कृष्ण जी अभ्यर्थियों इनके शरीर का रंग कैसा है? सांवला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कृष्ण को किसके भांति सजा धजा दिखाया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो कृष्ण है इसको दूल्हे के भांति सजा धजा दिखाया जाता है। किसके भांति अभ्यर्थी? दूल्हे के भांति। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला अभ्यर्थी? ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थी जो आपका 12 मार्च का पेपर होने वाला है ना, 12 मार्च का पेपर, इस क्लास से आपको 12 मार्च के पेपर में लगभग अभ्यर्थियों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। ठीक है अभ्यर्थियों, क्योंकि क्लास छोटी होने वाली इसलिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं अभ्यर्थियों। इसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी ना उससे आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है, सभी आपको अभी अभ्यर्थियों MCQ कराए जा रहे हैं, लघुतरात्मक भी कराए जाएंगे, रिक्त स्थान भी कराए जाएंगे। जो आपके बड़े बड़े दीर्घोत्तरात्मक लघुतरात्मक प्रश्न है अभ्यर्थियों सभी कराए जाएंगे। आपके 80 में से 80 टारगेट है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा 80 में से 80 आने वाला है। 5 क्लास लेने वाला हूँ अभ्यर्थियों, 5 क्लास।
अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, किताबों को खोल कर भी नहीं देखा है, तो आपके 80 में से लगभग 70 नंबर पक्के आने वाले हैं। ठीक है अभ्यर्थी, कितने वाले हैं? आने वाले हैं 70 नंबर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों आकाश में सफ्टी की शिलाओं से बने मंदिर के रूप में भी देखा है, दही से छलकते समुद्र के रूप में भी, और दूध की झाग से बने फर्श के रूप में भी। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, किसकी जगमगाहट से राधा की सखिया की तरह लग रही है? किसको बताना है अभ्यर्थियों? जो किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की, तारों की या तारों की? तो अभ्यर्थियों जो तारों की जगमगाहट है ये राधा की सखियों की तरह लग रही है। किसके अभ्यर्थियों? तारों की जो जगमगाहट है अभ्यर्थियों यह राधा की सखियों की तरह लग रही है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चांदनी रात में कौन सा दर्पण प्रतीत होता है? ठीक है अभ्यर्थी क्या पूछा है, चांदनी रात में कौन दर्पण से प्रतीत होता है? आकाश, तारे, चांद, जल, आकाश। ठीक है अभ्यर्थी क्या होने वाला है? आकाश। जो चांदनी रात में दर्पण से प्रतीत होता है तो अभ्यर्थियों आकाश होता है। अगला प्रश्न पूछा है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? राइट आंसर होने वाला है सुधा मंदिर के रूप में। अगला प्रश्न पूछा है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगाकर रखना है। क्या स्टार लगाकर रखना है अभ्यर्थियों? कृष्ण कमर में क्या पहने हुए है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कमरधनी पहने हुए। ठीक है अगला प्रश्न आपसे पूछा है, देव कैसे कवि है? क्या पूछा अभ्यर्थियों? देव है ये कैसे कवि है? छायावादी, दरबारी, आशावादी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन खे इज द करेक्ट आंसर। कैसे कवि होने वाले? दरबारी। अभ्यर्थियों आपका लेसन नंबर 3 समाप्त होता हुआ 14 MCQ कराए गए। अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको आपके कितने % राइट होते हैं। अभ्यर्थियों लेसन नंबर आपका 4 शुरू होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? लेसन नंबर 4 शुरू होने वाला है। अभ्यर्थियों जल्दी से आपको बताना है MCQs में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है ना नहीं, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। अगर आप मुझे मोटिवेशन दोगे ना कमेंट करके, तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है आपका 12 मार्च का एग्जाम है, 12 मार्च तक अभ्यर्थियों 70 नंबर आपके पक्के होने वाले। ठीक है कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? राइट आंसर होने वाला है भौरे का। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे है? राइट आंसर होने वाला है मौन। अगला प्रश्न पूछा है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है? राइट आंसर होने वाला है जीवन कथा। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, कवि के जीवन की गागर कैसी है? खाली है। ठीक है अभ्यर्थियों, कवि के जीवन की गागर कैसी है? अभ्यर्थियों मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको इन्हें पहले पढ़ा दिया। ठीक है कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों असफल जीवन से। कवि ने जो खाली घड़े का अभ्यर्थियों किसकी ओर इशारा किया है? राइट आंसर होने वाला है असफल जीवन से। ठीक है ऑप्शन के इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, कवि ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता है? सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता है। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबके साथ बांटना नहीं चाहते हैं? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों निजी अनुभवों को। ठीक है निजी अनुभवों को अभ्यर्थियों वे सबके साथ नहीं बांटना चाहते हैं। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? राइट आंसर होने वाला है प्रेमिका रह गई अभ्यर्थियों। ठीक है ऑप्शन के इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो अभ्यर्थियों कवि है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? खुशियों की, उदासी की, निराशाओं की, इनमें से कोई नहीं? तो अभ्यर्थियों जो मुरझाकर पत्तियां गिर रही है निराशाओं की प्रतीक है। ठीक है अभ्यर्थियों किसकी है? निराशाओं की प्रतीक है। अगला प्रश्न पूछा है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? राइट आंसर होने वाला है मित्रों ने। अगला प्रश्न पूछा है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया? दुखदायी जीवन दिया है अभ्यर्थियों, जो कवि ने अब तक दुखदायी जीवन जिया है। ठीक है अगला प्रश्न पूछा है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो कवि है वो अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं अभ्यर्थियों? दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। ठीक है अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों जो कवि का दाम्पत्य जीवन है ये दुखी है। ठीक है क्या होने वाले अभ्यर्थियों? दुखी होने वाला है। अभ्यर्थियों क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो अभ्यर्थी दुखी है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्लास कैसी लगी आपको। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ाया जाता है अभ्यर्थियों। 12वीं वालों से पूछो आप, जो आज जियोग्राफी का पेपर हुआ अभ्यर्थी 3 क्लास ली गई थी ओनली। ठीक है 2 दिन के अंदर 3 क्लास ली गई थी, 30 नंबर बन गए उनका। ठीक है कितने नंबर बन गए अभ्यर्थियों? 30 नंबर बन गए। मैंने सबूत सहित बताया अभ्यर्थियों, आप एक क्लास जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में बारीक सारे के सारे जो आज प्रश्न आए ना उसी क्लास से आए। ठीक है अभ्यर्थियों उस क्लास में लगभग 200-250 MCQs थे, पूरे जो 9 लेसन थे अभ्यर्थियों। एक बुक का था। ठीक है अभ्यर्थियों एक बुक का पूरे 9 लेसनों का उसमें पूरे MCQ थे, तो उनके सभी विद्यार्थियों का पूरा काम हो गया। ठीक है अभ्यर्थियों इसलिए
आपको 10वीं क्लास वालों से मैं आप कहना चाहता हूँ अभ्यर्थियों, क्लासों को पूरा वॉच करना है, चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पर आपके अभ्यर्थियों ज़्यादा नहीं तो 90%, कितने अभ्यर्थी, 90% अंक की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अगर आप क्लासों को एंड तक पूरे मन और ध्यान से देखते हैं तो। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।